कोई भी जो उनका दावा है वो पूरा नहीं हो रहा, सारा झूठ है। जो अखराजात वो कह रहे हैं कम किए हैं, कोई कम नहीं किए, सारे अखराजात उनके ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कि ऐसे गवर्नमेंट चल सकती है कि कोई कह रहा है 55 रुपये में हेलीकॉप्टर में बैठें, कोई कह रहा है मैं 50 लाख घर बना के दूंगा। जिन्होंने पिछले 5 साल केपी में कोई एक काम BRT का देख लें मंसूबा, जो करप्ट है इस हुकूमत के अंदर बैठा हुआ है, जहांगीर तरीन से शुरू हो आप, शाह महमूद कुरैशी या ख़ुद इमरान खान साहब की अपनी इनकम क्या है। उनकी बहन और इमरान खान साहब खुद चैरिटी के ऊपर चल रहे हैं, उनका बिज़नेस चैरिटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम। नाजरीन, पंजाब का बजट पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होता है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे अहम सूबा है। पंजाब से पाकिस्तान चलता है और पाकिस्तान से हम हैं। बात करेंगे पंजाब के बजट की, जो पंजाब असम्बली में वज़ीर ख़जाना पंजाब ने पेश किया। जो इतलात मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इतलात मसूल हुई हैं उसमें 20% हर चीज़ में इजाफा किया गया है। हम बात करेंगे वज़ीर आला हाउस के जो अखराजात हैं वो पिछले टेनोर तक 49 करोड़ थे, उनको बढ़ाकर 60 करोड़ कर दिया है। इसी तरह जो वज़रा और जो दूसरे जो ऑफिसर्स हैं जो अमरात लेते हैं पंजाब बजट से, उनको 20% बढ़ा दिया गया। पूछेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं और उनका क्या रद्द-ए-अमल है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र। सर बताइएगा कि पंजाब का कल जो है पंजाब असम्बली में बजट पेश किया गया है। पंजाब का सूबा, पंजाब का पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। एज ए पॉपुलेशन देखिए हम तो 10 करोड़ की आबादी है, 10 से 12 करोड़ की। उस हिसाब से बजट बड़ा मायने रखता है क्योंकि पंजाब पाकिस्तान को चलाता है और पाकिस्तान के लिए पंजाब बहुत अहम सूबा है। अब सवाल ये है कि उस जो बजट उन्होंने पेश किया मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उसमें से 20% जो बचत में है ना, हर चीज़ में इजाफा किया गया है। जो वज़ीर आला हाउस के अखराजात थे, जो लास्ट टेनोर था उसमें 49 करोड़ रुपए थे, इस दफ़ा उन्होंने 60 करोड़ कर दिए हैं। और इसी तरह के अखराजात में इजाफा किया है। वज़रा के अमरात में इजाफा किया है, उनके अखराजात हैं जो उनकी फ़्लाइट्स के हैं, उनके आने जाने के जो भी उनके वो यूज़ करते हैं। इस बारे में क्या कहें? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सारा आपने मुझे बता दिया। मुझे इतना नॉलेज नहीं था इस चीज़ का, क्योंकि इतना इंटरेस्ट नहीं मुझे सियासत में ओवरऑल। क्योंकि सियासत में मुझे लगता है कि यहाँ तब्दीली का नाम जो यूज़ किया है, तब्दीली वो मतलब उस तब्दीली वो नहीं जिससे कोई रिलीफ मिले गरीब को। स्पेशली उम्मीद नहीं है, उम्मीद बिल्कुल नहीं है, पहले भी नहीं थी और अब तो नज़र आ गया कि जैसे लगता है कुछ नहीं होना। तो जहाँ तक बजट की हमने बात की है तो बजट में कभी कोई फ़ायदा नहीं होता, जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी उम्र है उस लिहाज से नहीं करना चाहिए। मतलब एक अच्छा डिसीजन नहीं था, जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि मतलब एक तब्दीली का नारा लगाया था तो उसके ख़िलाफ़ किया बिल्कुल। बेसिकली मैं तो कैफ़ी कैसे हूँ, पंजाब के बारे में इतना पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में वो KPK में उन्होंने कंट्रोल किया है, वहाँ पे कफ़ायत शरी और सादगी से गुजारे हैं। फिर KPK भी अगर बात कर लें हाँ, वो तो कुछ ना कुछ तो किया है उधर ही। क्या किया? वो इम्प्रूवमेंट आए, हेल्थ में भी आए, पुलिस में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो तकरीबन ज़्यादातर उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जो IMF के पास जा रहे हैं कर्जा लेने, इस पर क्या कहते हैं? वो मेरे ख्याल में ज़्यादा मजबूरी होंगी। हाँ, पहले इमरान खान ने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो मेरे ख्याल में माशा हालात को देखकर वो इसलिए जाना चाहता है। हमें गवर्नमेंट को मौका देना चाहिए, हम इस चीज़ के साथ खड़े हैं। अवाम ने इसलिए उनको वोट दिया, उनको मैंडेट दिया। अब सवाल ये बनता है कि क्या वो सही सिमत में जा रहे हैं और उम्मीद है कि वो इमरान खान इस जो दलदल है, जो कर्ज़ों की दलदल है, इससे निकाल पाएंगे अवाम? पहले तो कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि अभी तकरीबन 2 माह होगी उसकी। तो अगर आगे चल के तकरीबन 1 साल हो जाएगी तो इसके बाद अगर मतलब कुछ ना कुछ हो जाएंगे। भाई बात यह है कि उन्होंने जो दावे किए थे वो सारे झूठ थे। कोई भी जो उनका दावा है वो पूरा नहीं हो रहा, सारा झूठ है। जो अखराजात वो कह रहे हैं कम किए हैं, कोई कम नहीं किए, सारे अखराजात उनके ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर वाला मामला भी आपने देखा ही होगा, 55 रुपये किलोमीटर वो कह रहे हैं। तो इस किस्म की सारी चीज़ें अवाम तो सरापा एहतजाज हैं। तो ये बजट जो है ये गरीब आदमी के लिए बिल्कुल जो है वो मुनासिब नहीं है। तो गुजारिश यही है कि जिस तरह इन्होंने कंटेनर पे चढ़ के और 5 साल तकरीरें की हैं तो ये अपने किसी भी वादे पे पूरे नहीं उतरे। तो गुजारिश है कि गरीब आदमी का कुछ सोचें, ठीक है, अपना खुद ही ना सोचें, गरीब आदमी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर जाएं अगर ये चाहते हैं कि ये दोबारा इनको कोई वोट दे। वैसे तो दूसरा ज़मीनी इलेक्शन में लोगों ने देख ही लिया है सारा कुछ। क्यों आ रहे हैं ज़मीनी इलेक्शन में, आपको क्या लगता है, क्या वजह है? इसीलिए हारे हैं ना कि जो दावे किए हुए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं कर रहे। हर चीज़ को महंगाई कर दी है,
जो खामोश किसको कसूरवार समझते हैं? पिछली हुकूमतों को, जो वो कह रहे हैं ख़जाना खाली है, हम किस चीज़ पे महंगाई ना करें, पिछली हुकूमतों को कसूरवार समझते हैं, या वक्त ही बुरा इनका चलना शुरू हो गया, या इनकी डायरेक्शन ही गलत है, जो इनके या इन्होंने जो फैसले किए हैं वो गलत है, या वो कैंडिडेट ही गलत है? देखें जी, ये पिछली हुकूमत को अगर हम इसका ज़िम्मेदार ठहराएं तो पिछली हुकूमत में जब आप देखें डॉलर का रेट उन्होंने जिस तरह भी किया हुआ था, कहाँ पे स्टेबल किया हुआ था उन्होंने, और 123 पे था, अभी 135-36 पे आ गया है। तो जो कारोबारी बंदा है जिसने कोई भी हल्का सा क्रेडिट चाइना में किया हुआ था, आप जैसे एक मिसाल ले लें कि चाइना में अगर किसी ने 1 लाख रुपये चाइनीज़ देना था ना, तो वो पहले था तकरीबन 18 लाख रुपया, अब उस बंदे ने 21 लाख देना है, और 18 लाख की प्रोडक्ट के पीछे 3 लाख तो उसको नहीं बचता है, तो वो 3 लाख तो अपना बेचारा नुकसान कर बैठा है। तो इसलिए डॉलर को स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी था। तो ये इससे गरीब पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, अमीर पे भी इसका बहुत असर पड़ता है। खाली हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जी जो इमरान खान है बस उसको आंखें बंद। उम्मीद की जा सकती है एज ए पाकिस्तानी। हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं लगती, ये पहले से भी ज़्यादा बेड़ा गर्क करेंगे। जिनका विज़न ये है कि हेलीकॉप्टर में आप 55 रुपये में सफ़र करेंगे, उनके विज़न पे बंदा क्या, उनको क्या कहे? मानने वाली बात है कि 55 रुपये में हेलीकॉप्टर में सफ़र। देखें जी, ये तो मसखरा पाना है गवर्नमेंट का कि ऐसे गवर्नमेंट चल सकती है कि कोई कह रहा है 55 रुपये में हेलीकॉप्टर में बैठें, कोई कह रहा है मैं 50 लाख घर बना के दूंगा। जिन्होंने पिछले 5 साल केपी में कोई एक काम BRT का देख लें मंसूबा, जो करप्ट है इस हुकूमत के अंदर बैठा हुआ है, जहांगीर तरीन से शुरू हो आप, शाह महमूद कुरैशी, या खुद इमरान खान साहब की अपनी इनकम क्या है, उनकी बहन और इमरान खान साहब खुद चैरिटी के ऊपर चल रहे हैं, उनका बिज़नेस चैरिटी है। उनको पाकिस्तान, उन्होंने कभी कोई चीज़ खरीदी हो या खुद काम किया हो तो वो अवाम का, वही अवाम का आपका रद्द-ए-अमल, अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल है। मैं लास्ट में पूछूंगा कि उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अब वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म है, मौजूदा हुकूमत है, एज़ ए शहरी के तौर पर एक वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म मानना हमारा हक़ है, और हम पे फ़र्ज़ भी है एज़ ए आइन में जो लिखा है। अब पूछना ये है कि उम्मीद है कि एक अच्छे की उम्मीद है, क्योंकि हमें हुक्मरानों से नहीं, हमें तो एक अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। देखें जी, उम्मीद इस लिहाज से कि आप 70 इयर्स में अगर जितने भी डेमोक्रेट्स देखेंगे जिनको पब्लिक ने इलेक्ट किया, तो उनके साथ क्या हशर किया। आप लियाकत अली ख़ान से शुरू हो और नवाज़ शरीफ तक आप आएँ, तो हमने उनके साथ क्या किया। तो जो सेलेक्ट लोग होते हैं जिनको ला के बिठाया जाता है पब्लिक पे, वो बेचारे उनसे क्या उम्मीद रखें। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी, और ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि हमें इस हुकूमत से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो उन्होंने दावे वादे और जो उन्होंने आवाम से वादे किए थे इलेक्शन कैंपेन में, उन पे वो पूरा नहीं उतर रहे, किसी एक वादे पर भी अमल नहीं हो रहा। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि अल्लाह करे कि हुकूमत ने जो वादे और दावे किए हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ जो लोगों को उम्मीदें वाबस्ता हैं वो उन पर पूरा उतरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त, और देखते रहें उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।